हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 में चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स प्रारंभिक आकारों को समझना के एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। आप इस दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से समझें, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर हमें एक फिगर दी हुई है, एक रेखा यहाँ पर हमें बनाकर दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये मैं यहाँ पर इसकी पहले फिगर बना देता हूँ, फिर इसके बाद हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। ये 7 हमारे पास एक संख्या रेखा है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। 0 पॉइंट का इन्होंने कोई नाम नहीं दिया है। 1 वाले पॉइंट का नाम है ए, फिर बी, सी, डी, ई, एफ और ये लास्ट में 7वां पॉइंट जो है उसको जी नाम दिया है। अब इसमें कहा है इन्होंने कि जो पॉइंट डी है वो रेखा ए जी, ए से लेकर जी तक, यानी कि इधर की रेखा छोड़ देनी है और जी से आगे की रेखा में छोड़ देनी है। इन दोनों का मध्य बिंदु है, ए जी का मध्य बिंदु डी है। यहाँ पर ये हमें प्रूव करना है। अब अगर हम देखें तो ए से डी तक की दूरी के बीच में कितने बिंदु आते हैं? 1 और 2, तीसरा बिंदु फिर डी है। उसी तरीके से डी से आगे जी तक कितने बिंदु आ जाते हैं? 1 और 2, तीसरा बिंदु फिर जी है। तो यानी कि ए और डी जो दूरी है ए से लेकर डी तक की वो कितनी है? अगर हम स्केल से नापें तो वो दूरी हमें मिलती है 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए डी दूरी है 3 सेंटीमीटर। फिर ए डी से आगे, डी से आगे जी तक देखते हैं तो हम देखते हैं वो भी 3 सेंटीमीटर है, यानी कि डी जी वो भी हमें कितनी मिली? 3 सेंटीमीटर मिली। तो दोनों 3 सेंटीमीटर हैं, इसका मतलब ए डी बराबर डी जी हो गया, यानी कि डी जो है रेखाखंड ए जी का मध्य बिंदु है। जब डी ए डी और डी जी दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी रेखाखंड ए जी का मध्य बिंदु है। यही हमें यहाँ पर शो करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बी रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है। जैसे हमने यहाँ पर कहा कि डी रेखाखंड AG का मध्य बिंदु है, कब था? जब AD बराबर DG था। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि B रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है। तो जब मध्य बिंदु होता है तो क्या होता है? ये मैंने ऊपर देखा है कि डी रेखाखंड AG का मध्य बिंदु है कब? अगर AD DG के बराबर हो। तो इसी तरीके से यहाँ पर होगा, जब B रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है तो इसका मतलब AB बराबर होगा BC के। फिर आगे इन्होंने कहा कि रेखा बिंदु C रेखाखंड BD का मध्य बिंदु है। तो इसका भी मतलब इसी तरह से निकल के आएगा कि BC बराबर होगा CD के। ये इसकी मैं फिगर यहाँ पर बनाता हूँ, देखिए
एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये ए बी सी डी, बिंदु बी ए सी के ठीक बीच में है और उसी तरीके से बिंदु सी बी डी के ठीक बीच में है। तो ए बी बराबर बी सी और उसी तरीके से बी सी बराबर सी डी, ये हमने यहाँ पर लिखा। अब चूँकि ए बी बराबर बी सी के है और बी सी बराबर सी डी के है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर सी डी। इसका मतलब ये हुआ ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, और यही हमें यहाँ पर दिखा, ए बी बराबर सी डी के आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि 5 त्रिभुज खींचिए और उनकी भुजाओं को मापिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 5 अलग अलग साइज के ट्रायंगल्स हमें बनाने हैं, त्रिभुज हमें बनाने हैं और फिर उनके साइड्स को नापना है। नाप करके बताना है कि 2 भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज यहाँ पर बनाता हूँ बिना किसी नाप जोख के, केवल स्केल का मैं यहाँ पर यूज़ करने जा रहा हूँ। ये नहीं मुझे पता कि मैं क्या क्या साइड यहाँ पर ले करके चलूँगा। ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया। अब इसकी मैं साइड्स अब नापूंगा कि कितनी कितनी इसकी साइड है। तो ये वाली साइड, इसका नाम रख देते हैं ए, ये बी और ये सी। तो ए सी जो साइड है वो है 4.2 सेंटीमीटर और ए बी साइड कितनी है, ए बी साइड है 3.2 सेंटीमीटर और बी सी साइड कितनी है वो हमने यहाँ पर देखी पूरी 4 सेंटीमीटर है। तो अब किन्हीं 2 भुजाओं, उसने कहा है प्रत्येक स्थिति में जांचिए कि किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा है। तो अगर हम कोई सी 2 भुजाएं एक साथ लेते हैं, मान लिया मैंने ली पहले ए बी प्लस बी सी, तो ए बी कितनी है 3.2 है और बी सी कितनी है 4 है, तो दोनों का योग कितना आया 7.2 सेंटीमीटर। और तीसरी भुजा क्या है ए सी, वो है 4.2 सेंटीमीटर। तो ए बी प्लस बी सी बड़ा है ए सी से। 7.2 बड़ा होता है और 4.2 छोटा होता है। तो पहली कंडीशन तो ये हमने देखा कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है। और कोई हम इसकी भुजा अलग अलग ले सकते हैं। अब इस बार मैं ले लेता हूँ सेकंड कंडीशन कि ए बी प्लस ए सी। तो ए बी का मान 3.2 है और ए सी का मान 4.2 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलते हैं 7.4 सेंटीमीटर। और तीसरी भुजा क्या है बी सी, वो है 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ए बी प्लस ए सी बड़ा है बी सी से, 7.4 बड़ा है 4 से, तो ये भी बात सही हो गई यहाँ पर। फिर तीसरी कंडीशन हम ले सकते हैं, तीसरी भुजा इस बार ले लेंगे कि ए बी प्लस बी सी ले चुके, इस बार हम लेते हैं बी सी प्लस ए सी। तो बी सी प्लस ए सी को जोड़ते हैं तो 4.0 और ए सी कितनी है 4.2, तो 4 और 4 8.2 सेंटीमीटर मिला बी सी और ए सी का योग। और ए बी कितना है वो 3.2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि बी सी प्लस ए सी बड़ा है ए बी से। तो हमने देखा तीनों कंडीशन में, पहले त्रिभुज के लिए तीनों कंडीशन में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है।
ये एक त्रिभुज के लिए हो गया, फिर ऐसे ही हम कोई दूसरा त्रिभुज बनाएंगे, फिर तीसरा, इस तरीके से 5 त्रिभुज बना करके सेम यही प्रोसेस हमें हर बार करना है। तो आप बाकी के 4 त्रिभुज स्वयं बना करके इस चीज़ को जांचिए, एक हमने यहाँ पर करके दिखाया है। तो 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 यहाँ हमने किए। इसी के साथ में एक्सरसाइज 5.1 हमारी यहाँ कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोणों के प्रकार, समकोण और ऋजु कोण, मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल और ऋजु कोण मीन्स स्ट्रेट एंगल, इन दोनों एंगल्स की यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो हमारा ज़रूर देखिए। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं। आपका बहुत धन्यवाद।